क्या आपकी यूरिन की धार पतली है या जो पेशाब है वो बूंद-बूंद करके निकल रहा है? क्या आपको पेशाब करने में ज़ोर लगाना पड़ता है? तो ये सब साइन स्ट्रक्चर यूरेथ्रा के भी हो सकते हैं। जो हमारे पेशाब की थैली है वहाँ से एक रास्ता निकलता है जो यूरिन को बाहर तक लेके आता है, जिसे यूरेथ्रा कहते हैं। अगर उसमें कोई भी रुकावट आ जाती है या वो जो नली है वो नैरो हो जाती है, तो जो पेशाब है वो पूरी तरह से बाहर नहीं आ पाता। उसको एक बहुत ही जो उसकी नॉर्मल धार होनी चाहिए वो नहीं बन पाती और एक पतली धार से पेशेंट यूरिन करता है। इसका जो बेस्ट इलाज है वो यूरेथ्रोप्लास्टी है, जिसके अपने आप में जो सक्सेस रेट है करीब 80 to 90% है। क्या आपकी यूरिन की धार पतली है या जो पेशाब है वो बूंद-बूंद करके निकल रहा है? क्या आपको पेशाब करने में ज़ोर लगाना पड़ता है? तो ये सब साइन स्ट्रक्चर यूरेथ्रा के भी हो सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर गौतम बांगा, रिकंस्ट्रक्टिव यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट, पिछले 15 साल से दिल्ली एनसीआर में कार्य कर रहा हूँ। जो एससीआई हॉस्पिटल GK1 में है, इट्स अ टर्शियरी केयर सेंटर फॉर रिकंस्ट्रक्टिव यूरोलॉजी, और हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स आते हैं जिनमें यूरिन की प्रॉब्लम होती है, यूरिन का फ्लो मेंटेन नहीं हो पाता या बहुत ही पतली बारीक धार से यूरिन कर रहे होते हैं और काफ़ी समय से वो उसको चला रहे होते हैं, इग्नोर कर रहे होते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि इस कंडीशन को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि अगर हम प्रॉपरली यूरिन नहीं कर पा रहे हैं और या हम बहुत ज़ोर लगा के यूरिन कर रहे हैं, तो सिर्फ ये यूरिन करने की प्रॉब्लम नहीं है, कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट जो है वो आपके ब्लैडर और आपकी किडनी पे भी पड़ता है, क्योंकि जो प्रेशर ब्लैडर जनरेट कर रहा है वो पूरी तरह से बाहर नहीं आ पाता और वो रिवर्स किडनी की तरफ जाने लगता है, जिसके कारण किडनी फेलियर भी हो सकता है। यूरेथ्रल स्ट्रक्चर क्या है? जो हमारे पेशाब की थैली है वहाँ से एक रास्ता निकलता है जो यूरिन को बाहर तक लेके आता है, जिसे यूरेथ्रा कहते हैं। जब इस पाइप में कहीं भी ब्लॉकेज हो जाता है, जिसके कई कारण हैं, कई बार इंस्ट्रूमेंटेशन के कारण, इन्फेक्शन के कारण या चोट लगने से, अगर उसमें कोई भी रुकावट आ जाती है या वो जो नली है वो नैरो हो जाती है, तो जो पेशाब है वो पूरी तरह से बाहर नहीं आ पाता। उसको एक बहुत ही जो उसकी नॉर्मल धार होनी चाहिए वो नहीं बन पाती और एक पतली धार से पेशेंट यूरिन करता है। तो कई बार आपने भी देखा होगा कि आप यूरिन करने जाते हैं, जो साथ वाला जो आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉमन मेल यूरिनल, आप जाते हैं और बाजू वाला से 20 से 25 सेकेंड में यूरिन करके चला जाता है और आपको कई बार 2 से 3 मिनट भी लग जाते हैं। तो ये नॉर्मल नहीं है और इसका इवैल्यूएशन होना चाहिए। स्ट्रक्चर यूरेथ्रा कैसे हम उसको जांच सकते हैं, कैसे हम उसके बारे में जान सकते हैं? तो अगर आपको यूरिन में कोई भी प्रॉब्लम है, आपको एक यूरोलॉजिस्ट से मिलना पड़ेगा। कुछ टेस्ट होंगे जिससे हम पता कर सकते हैं कि जो जो प्रॉब्लम है वो किस कारण से है, और इनमें मुख्यतः 3 टेस्ट हैं: अल्ट्रासाउंड, यूरोफ्लोमेट्री, और अगर हमें यूरोफ्लोमेट्री में लगता है कि स्ट्रक्चर के चांसेस हैं तो हम एक्सरे करते हैं, जिसके RGU या रिट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राम करते हैं। वो एक तरह का रोड मैप है हमारे लिए, जिसमें हम पहले डाई डालते हैं और हमें एक प्रॉपर एक्सरे मिलता है और उसमें हमें एग्जैक्टली दिख जाता है कि किस जगह पे और कितना लंबा स्ट्रक्चर है। एक बार अगर हमें स्ट्रक्चर पता चल जाता है, तब हम पेशेंट को काउंसिल करते हैं कि उसकी सर्जरी कितनी इंपॉर्टेंट है और इसको किस तरह से हम उसको टैकल कर सकते हैं। तो ज़्यादातर हॉस्पिटल में जो सर्जन या यूरोलॉजिस्ट होते हैं वो कहते हैं कि हम इसे दूरबीन से खोल देंगे और ये फिर परमानेंट तरीके से खुला रह जाएगा, या फिर आपको इसमें पाइप डालना पड़ेगा। जो यूरेथ्रोटोमी या दूरबीन से स्ट्रक्चर खोलना है वो बहुत ही लिमिटेड स्ट्रक्चर्स के लिए इंडिकेटेड है। अगर एक शॉर्ट सेगमेंट स्ट्रक्चर है बल्बर यूरेथ्रा में, जो कि सबसे बड़ा पार्ट होता है यूरेथ्रा का, उस जगह पे ही ये लेज़र टेक्निक या दूरबीन वाली टेक्निक काम करती है। अगर स्ट्रक्चर लंबा है और पूरे यूरेथ्रा में है या पेनाइल यूरेथ्रा में है या बल्बर यूरेथ्रा में भी है बट लंबा है और हार्ड है, तो इसमें जो दूरबीन की सर्जरी या यूरेथ्रोटोमी या लेज़र सर्जरी का कोई रोल नहीं है, और अगर हम करेंगे तो इसमें फेलियर के चांसेस ऑलमोस्ट 90 to 100% रहते हैं। फिर सही इलाज क्या है? अगर स्ट्रक्चर लंबा है, स्ट्रक्चर डेंस है, तो क्या इलाज है? इसका जो बेस्ट इलाज है वो यूरेथ्रोप्लास्टी है, जिसके अपने आप में जो सक्सेस रेट है करीब 80 to 90% है। अगर शॉर्ट सेगमेंट है तो 90% सक्सेस रेट है, और लंबा स्ट्रक्चर है तो करीब 80-82% के आसपास स्ट्रक्चर सक्सेस रेट है। लेज़र सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लेज़र इज नॉट द सॉल्यूशन फॉर ऑल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यूरेथ्रा। यूरेथ्रोप्लास्टी इज द गोल्ड स्टैंडर्ड। और अगर आप में या आपकी किसी परिवार में या आपके किसी फ्रेंड में स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है,
तो परेशान ना होएं, उनको इस तरह से यूरिन करने के लिए बाध्य ना करें, उनको एक बार हमारे पास लेके आएँ, हम उनको प्रॉपर गाइड करेंगे। हम पहले इन्वेस्टिगेशन करेंगे, वी विल कम टू नो व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दैट इज़, और उस हिसाब से फिर हम लोग आगे की जो सर्जरीज़ हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो यूरेथ्रोप्लास्टी इज़ द क्योर, इज़ द परमानेंट सॉल्यूशन, एंड प्लीज़ डोंट सफ़र इन एगनी, डोंट सफ़र विद स्ट्रक्चर यूरेथ्रा. Contact us and we'll help you with the best knowledge as well as skills. Thank you.